सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जी हाँ, झारखंड में पहली बार क्षेत्रीय एवं जनजातीय पारा शिक्षकों की भर्ती आप लोग के समक्ष देखने को मिलेगी। और इसका क्वालिफ़िकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो पहली बार ही समझिए कि शिक्षकों की भर्ती सिर्फ़ और सिर्फ़ 12th पास अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। किसी भी तरीके का कोई भी आप लोग का यहाँ पे शैक्षणिक डिग्री नहीं चाहिए, ना ही डीएलएड और ना ही बीएड। सिर्फ आप सिंपल 12th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और ये पारा शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी वो पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए की जा रही है। तो इसमें हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, हर एक तथ्य को आप लोग के समक्ष लाने का प्रयास किया गया है, जिससे हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट आप लोगों का समझ में आ जाए इस भर्ती से संबंधित। साथ ही इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, कितना एज लिमिट, किस आधार पर सैलरी आप लोग को दिए जाएंगे, इन हर एक पॉइंट्स पर हम लोग बारीकी से बात करने वाले हैं। इस भर्ती से संबंधित सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो इसका जो प्रक्रिया है वो 2024 में ही, जिस समय माननीय जो रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री थे, उस समय बहुत ही ज़ोरों शोर से इस भर्ती से प्रक्रिया को लेकर के बहुत ही हो रही थी। बट कुछ ज़िलों में उस समय तो इसका प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था, बट पूर्ण रूप से इसमें सफल नहीं हो पाया था। तो अभी यह प्रक्रिया धीमी हो चुकी है, लेकिन फिर से पुनः इस पर जोर लगने वाला है। भर्ती से पहले हम लोग बात करेंगे कि ये भर्ती आज आप लोगों का नहीं तो कल आने वाला में इसमें निश्चिंत भर्ती आएगी। इसके पीछे के कारण क्या है और भर्ती कब तक आप लोगों को कंफर्म रूप से देखने को मिलेगा, 2024 में आएगा कि नहीं आएगा, इस पर भी हम लोग यहाँ पे तथ्य के बिहाफ पर ही बात करने वाले हैं। देखिए, बन रही है नीति, पहली से 12वीं कक्षा तक की होगी क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई। और ये देखिए, 31 मार्च 2026 तक राज्य की अपनी भाषा नीति तैयार करने की योजना। कब तक? 31 मार्च 2026 तक झारखंड राज्य की अपनी भाषा नीति तैयार करने की योजना की जा रही है। यहाँ पे देखिए, सीएम के निर्देश में शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, और ये इसलिए कन्फर्म है भर्ती का आना। भले थोड़ा सा इसमें देरी होगी, लेकिन भर्ती का आना इसलिए कन्फर्म है क्योंकि देखिए, आप एनईपी 2020 आप लोगों को पता होगा। यदि आप लोग थोड़ा सा भी इसका जानकारी लिए होंगे, इसके विषय में देखे होंगे, तो जो 5334 मॉडल के तहत जो ये एनईपी 2020 लाया जा रहा है, तो इसका जो प्रथम 3 है, 5-3-3, इन स्तर पर जो क्षेत्रीय भाषा है, किसी भी राज्य का लोकल लैंग्वेज है, उस पर ज़्यादा जोर और प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो इस कारण से भी झारखंड में देखिएगा, भाषा नीति लागू करने का जो कार्य है अप्रोक्स इसमें देखिएगा तो तकरीबन आप लोगों का देखिए 31 मार्च 2026 तक राज्य की अपनी भाषा नीति तैयार करने की योजना। और इस योजना में तकरीबन 70 से 80% यहाँ पे काम हो चुका है। कितना? 70 से 80% तकरीबन काम यहाँ पे हो चुका है। अब भर्ती कब तक आएगी इसको भी हम लोग यहीं पे स्पष्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बारीकी से सारे जानकारी को प्राप्त करेंगे। देखिए, राज्य सरकार अब अपनी भाषा नीति बनाएगी। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई को लेकर नीति तैयार की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण, उन्हें बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया शुरू की है। राज्य की नई भाषा नीति बनने के बाद विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं की पढ़ाई का प्रावधान किया जाएगा। 3 भाषाएँ फिर यहाँ पे, और 3 भाषाओं में से एक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य रूप से हो जाएगा। फिर प्रारंभिक कक्षा से पढ़ाया जा सकेगा। भाषा नीति बनने के बाद इन विषयों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके बाद पुस्तकों की छपाई होगी। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी भाषाओं के पाठ्यक्रम तैयार करेगी। इस तरह सभी भाषाओं का पाठ्यक्रम बनेगा और किताबें तैयार की जाएगी। मुख्य बातें क्या कुछ है सो देखिए, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना होगा नई भाषा नीति मुख्य उद्देश्य। नई भाषा नीति एनईपी 2020 के तहत ये चीज़ लागू किया जा रहा है। और एनईपी 2020
ये समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा जो शिक्षा है विभाग उससे ये चीज़ प्रभावित होगा, ये कोई स्टेट का नहीं है, पूरे सेंट्रल के तरफ से ये चीज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ तो लागू होगा ही होगा। नीति निर्माण के लिए कमेटी गठित, जिनमें कि NCERT, TISS, मुंबई राज्य के संस्थान शामिल है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा के प्रावधान का अध्ययन किया जा रहा है। राज्य जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत 3 भाषाओं का अध्ययन प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें कि आप एक हो जाता है जैसे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया। ये इन 4 भाषाओं में से दो भाषा रखना है और बाकी जो आप लोगों का 9 जनजातीय भाषा और 6 जो क्षेत्रीय भाषा है, इन जनजातीय और क्षेत्रीय टोटल 15 भाषाओं में से एक भाषा आप लोग को रखना है और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से किसी 2 भाषा का चयन यहाँ पे ये पढ़ाई किया जाएगा क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को। यहाँ पे देखिए जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई से प्रतियोगी परीक्षा है उसमें छात्रों का लाभ होगा। झारखंड में देखते होंगे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा हर एक एग्ज़ाम में कितना अहमियत दिया जाता है। सो फिलहाल राज्य में स्कूली शिक्षा में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य नहीं है। अभी तक तो इसमें अनिवार्य नहीं किया गया है। जिसको लगता है, जो इच्छुक होते हैं वो देखिएगा जनजातीय भाषा अपने अपने इलाका में नागपुरी, कुड़मारी, खोटा, संथाली इस प्रकार के सब्जेक्ट वो लोग रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग पारा टीचर जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक बनेंगे उसके विषय में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए जो भाषा नीति है वो तकरीबन 70 से 80% वर्क इसमें हो चुका है और पूरी उम्मीद और प्रबल संभावना है कि 2026 समाप्त होते होते इसमें 100% इस भाषा नीति पर वर्क किया जाएगा और इसका भर्ती आने का जो उम्मीद है वो 2027 तरफ इसका भर्ती देखने को मिलेगा। इतना जल्दी इसका भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही पता है आप लोगों को भी झारखंड सरकार कछुए के चाल से धीमे धीमे चलती है, तो 2026 सारा प्रक्रिया होने में ही लग जाएगा। 2027 तरफ इसका वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसका कार्य तेज़ी से होता जब शिक्षा जो विभाग है, शिक्षा मंत्री किसी को अभी तक बना दिया गया हो रहता तब, बट अभी शिक्षा विभाग जो मंत्री है हेमंत सोरेन खुद अपने पास रखे हैं वो प्रभार के तौर पर, तो इस कारण से इस प्रक्रिया में थोड़ा सा देरी होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर आप लोगों को तो दिख रहा होगा, बट मैं पढ़ के आप लोगों के समझ। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जिसमें कि देखिए 9 जनजातीय भाषा और 6 क्षेत्रीय भाषा हैं। टोटल मिलाकर बात की जाए तो टोटल 15 जनजातीय और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं को मिलाकर 15 भाषाओं की शिक्षकों की होगी नियुक्ति। इंटर में 45% अंक होंगे अनिवार्य। चलिए अब हम लोग इसके डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो इसका देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले प्राथमिकता किन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। तो प्राथमिकता सबसे पहले जैसे कि ये 24 जिला में जिला वाइज वैकेंसी निकाली जाएगी। जिस जिला में जिस प्रकार होगा, एक ही बार तो नहीं निकाला जाएगा, आगे पीछे जैसे जैसे वहाँ पे समय जिलों को मिलेगा तो ये जिलों में वैकेंसी निकाली जाएगी। और प्राथमिकता सबसे पहले प्रखंड स्तरीय, जो प्रखंड जिस स्कूल में है, कोई स्कूल जैसे कि है किसी प्रखंड के अंतर्गत, तो उसी प्रखंड के इर्द गिर्द जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे सबसे पहले प्राथमिकता उनको दिया जाएगा। और साथ ही 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पीजी, 12th, ग्रेजुएशन और पीजी, इन 3 में से किसी में भी यदि आप लोग का क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का पढ़ाई आप लोग सब्जेक्ट के तौर पर रखे होंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं को दिया जाएगा। जो प्रखंड के निवासी होंगे उनको, और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा कोई भी एक भाषा आप लोगों का चाहे 12th, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे पीजी में रही होगी तभी आप लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। अब वैसे अभ्यर्थी जो कि
ना ही जनजातीय और ना ही क्षेत्रीय भाषा, ना 12th में था, ना ग्रेजुएशन में था, ना पीजी में था। मतलब समझिए कि जो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी हैं या फिर जो साइंस बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थी है, तो उनको प्राथमिकता लास्ट में दिया जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इसमें मेरिट बेस आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहला आप लोग का प्रखंड स्तर पर बीओ के अंडर में आप लोग का सबसे पहले एक कमेटी तैयार किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय कमेटी तैयार की जाएगी और प्रखंड स्तरीय हर एक प्रखंड के द्वारा जो भी आवेदन किए रहेंगे, तो उनमें शॉर्ट सेलेक्टेड करके उनके द्वारा फिर जिला कमेटी को भेजा जाएगा। और जिला कमेटी में कौन कौन से लोग रहेंगे, तो जो जिला के उपायुक्त महोदय हैं, डीसी, वो रहेंगे इस जिला कमेटी में। जो डीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहेंगे, और उप विकास आयुक्त, इन्हीं के अगुवाई में जिला कमेटी अंतिम निर्णय लेगी कि किनका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। और ये मेरिट कैसे होगा, तो अब देखिए एलिजिबिलिटी की यदि हम लोग बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और दूसरा एलिजिबिलिटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 12th में कम से कम आप लोग का 45% अंक होना चाहिए। 12th में कम से कम 45% अंक होना चाहिए। और यह फॉर्म आप लोग का ऑफलाइन भरा जाएगा। मीन्स आप लोगों को पोस्ट के थ्रू भेजना होगा समरनालय पता पर। वो जब वैकेंसी आएगी उस समय डिटेल्स में बात बतला दिया जाएगा आप लोगों का। अब वो जो मेरिट है वो कैसे नंबर आप लोग का दिया जाएगा, तो कुल यहाँ पे 100 नंबर पे मेरिट लिया जाएगा। अब ये 100 नंबर मेरिट कैसे डिसाइड होगा, तो देखिए जो अभ्यर्थी 10th पास है उसको 20 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद जो 12th पास है तो उसको 30 नंबर दिया जाएगा। और 12th में ही यदि आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, इन 15 भाषा है जो कि ऊपर में भी हम लोग देखेंगे, इन जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं 15 में से यदि कोई एक भाषा आप लोग का 12th में रहा होगा, तो फिर आप लोग का 10 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, भले आपका जैसे जो अभ्यर्थी 12th में यदि कोई रखा होगा जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा, फिर ग्रेजुएशन में नहीं रखा है, फिर पीजी में भी नहीं रखा है, तो कोई बात नहीं। या तो आप लोग का 12th देखिए, या तो 12th या तो ग्रेजुएशन या तो पीजी, इन तीनों में से किसी भी एक, या तो 12th या ग्रेजुएशन या पीजी में एक आपका जनजातीय भाषा होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, चूँकि सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को दिया जाएगा। चूँकि टीचर बहाल हो रहे हैं आप एक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि डिमांड तो रहेगा ही कि आप कहीं ना कहीं जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई किए हुए रहेंगे, तब तो जा कर के फिर आप शिक्षक बनिएगा उस भाषा का। हाँ, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कभी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा इन तीनों में से कहीं पे भी नहीं रखे हैं, तो यदि सीट खाली रहता है तो फिर आप लोग को वो बाद में देखा जाएगा। तो देखिए ग्रेजुएशन पास है 20 नंबर दिया जाएगा, और पीजी पास है तो 10 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। और यदि आप लोगों ने कोई कोर्स किया है, जैसे कि डीएलएड डिप्लोमा कोर्स किए हैं, या फिर बीएड वाला जो एजुकेशन होता है आप लोग का बैचलर वाला, या तो डीएलएड या तो बीएड किए हुए हैं, तो इसका फिर आप लोगों को 10 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 20, 30, 50, 10, 60, 20, 80, यहाँ पे 90 और 10, 100। तो इन्हीं 100 में आप लोगों का मेरिट तैयार किया जाएगा। ये चीज़ हो गया। यदि इसके अलावा कोई अभ्यर्थी यदि नेट और जीआरएफ यदि क्वालिफाई किए हैं, ये लैंग्वेज पेपर से ही, रीजनल लैंग्वेज जो ट्राइबल लैंग्वेज है 15, इनमें से यदि नेट जीआरएफ किए हैं, तो इनको और भी प्राथमिकता दिया जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब देखिए जिन अभ्यर्थियों का नंबर बराबर आ जाता है, तो फिर क्या किया जाएगा, तो उस केस में जिनका एज सबसे ज़्यादा रहेगा, उम्र सबसे ज़्यादा जिनका रहेगा उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। और देखिए यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 12th में भी लैंग्वेज पेपर रखे हैं, ऑनर्स ग्रेजुएशन में भी रखे हैं, और उसी भाषा से पीजी भी किए हैं,
और वही जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा से बीएड भी किए हैं तो प्राथमिकता सबसे पहले उस अभ्यर्थियों को ज़्यादा दिया जाएगा, चूँकि वो 12th से लगातार देखिएगा ग्रेजुएशन पीजी बीएड वो जनजातीय भाषा से ही किए हैं, तो उनको ज़्यादा पकड़ होगी उस भाषा में, तो सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को दिया जाएगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि देखिएगा 12th में साइंस पढ़ लिए हैं या फिर कॉमर्स पढ़ लिए हैं, फिर जाकर के ग्रेजुएशन में जाकर के कोई भी एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा रख करके ऑनर्स करते हैं, फिर आगे पीजी उसी से करते हैं, फिर बीएड उसी से करते हैं, तो इनको भी प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी 12th ग्रेजुएशन पीजी और बीएड जनजातीय भाषा से ही किए हैं तो इससे सबसे पहले उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाएगा। मीन्स समझिए कि 100 बात का एक बात, जिनका जनजातीय भाषा सबसे अधिक बार जो लोग पढ़े हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सैलरी किस प्रकार वेतन दिया जाएगा। तो सैलरी देखिए घंटी आधारित आप लोग का दिया जाएगा। 1 घंटा का 200 रुपया दिया जाएगा। एक क्लास लेते हैं तो 2 घंटा दिया जाएगा। जैसे आप कोई भी स्कूल में बहाल होइएगा तो रूटीन जैसे शिक्षकों का बनता है कि फलना टीचर फलना घंटी में फलना क्लास में जाएंगे, तो वो रूटीन ही आप लोग का डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ से सैलरी आप लोग को दिया जाएगा वहाँ पे डायरेक्ट वो रूटीन को भेजा जाएगा। और रूटीन भेजने के तत्पश्चात आप लोगों का देखा जाएगा कि आप लोग एक दिन में कितना घंटी लिया जा रहा है, तो उसके बिहाफ पर हर एक घंटी का आप लोग का 200 रुपया दिया जाएगा। और देखिए एक दिन में कम से कम एक दिन में आप लोग का 4 घंटी 4 अलग अलग घंटी क्लास अलॉट किया जाएगा, तो 4 घंटे का कितना हो जाएगा 4 दूनी 800, यानी कि एक दिन में आप लोगों को 800 बनेगा। और इस प्रकार यदि हम लोग पूरे मंथ का सैलरी बात करते हैं तो देखिए सबसे पहली बात मान लेते हैं 30 दिन का सप्ताह है, 30 दिन का मान लेते हैं तो इसमें बहुत सारा छुट्टी भी हो जाएगा। जैसे 4 संडे तो ऐसे ही हो गया आप लोगों का, 4 संडे हो गया, प्लस में हम लोग एक सैटरडे छुट्टी रहता है उसको मान लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे चलिए मान लेते हैं ये 25 दिन हो गया कि किसी 2-3 दिन छुट्टी रह जाता है, हर एक मंथ में कोई पर्व त्यौहार आ गया है तो वहाँ पे छुट्टी हो जाता है, तो फिर भी हम लोग 5 दिन मान लेते हैं कि एक महीना में छुट्टी ही रह जाएगा, तो 10 दिन तो ऐसे ही चला गया। मान लेते हैं कि 20 दिन ही यदि आप लोग जाते हैं, 20 दिन ही यदि आप लोग स्कूल कर पाते हैं तो एक दिन का कितना रुपया बन रहा है 800 रुपया। अब 20 दिन का कितना बनेगा सो देख सकते हैं, 8 दूना 16, 3 गो 0 मीन्स 16,000 तकरीबन यहाँ पे प्रॉपर आप लोगों का इन हैंड सैलरी 16,000 से कम कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन 20 दिन क्लास नहीं चलेगा, कम से कम आप लोग का मान लेते हैं मोटा मोटी 22 दिन तो क्लास चलेगा ही चलेगा एक महीना में, 4 संडे 1 सैटरडे और 1-2 दिन हम लोग किसी भी पर्व त्यौहार का छुट्टी मान लेते हैं, तो 22 दिन तो चलेगा ही चलेगा। तो 22 दिन का यदि हम लोग यहाँ पे सैलरी ऐड करते हैं तो 17,600 यहाँ पे सैलरी बन के आता है। तो आप समझिए कि 16,000 से सैलरी आप लोग का कम नहीं मिलने वाला है। तो घर गांव में रह कर के अपने गांव के स्कूल में जा कर के प्रखंड जो आप लोग का प्रखंड है उस प्रखंड के स्कूल में जा कर के घर में रह कर के अप डाउन करके 16,000 भी एक बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। और बाद में जब पारा टीचर के रूप में बहाल होंगे तो आगे चल कर के जब वैकेंसी आएगी शिक्षकों की तो उसमें काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलता है। इनका अलग से ही 50% सीट देखिएगा रिजर्व रहता है। और हाँ, भर्ती या तो 2026 के अंत में इसका देखने को मिलेगा या तो 2027 में निश्चित है कि इसका भर्ती देखने को अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। चूँकि देखिए ये डायरेक्ट इसका असर किसके बिहाफ पर ये भर्ती निकाली जाएगी, NEP 2020 के तहत, उसी को देखते हुए ये भर्ती निकाली जाएगी। और NEP देखिएगा तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये चीज़ है, शिक्षा नीति है, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो उम्मीद रखिए कि 2026 के अंत तक या तो 2027 के शुरुआत वर्ष में ही, जिस प्रकार अभी 2026 प्रारंभ हो गया है, आने वाला वर्ष में 2027 में इसका भर्ती निश्चिंत अवश्य तौर पर देखने को मिलेगा। तो देखिए इस भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी
वो एकदम तथ्यों के आधार पर ऑथेंटिक और सटीक जानकारी देने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी यदि आप लोग को और भी कुछ इस भर्ती से संबंधित जानकारी चाहिए, सो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।